आज हम क्लास 5 का मेंटल मैथ का चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 हमारा है टाइम से रिलेटेड। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा सुबह का टाइम होता है 12 बजे से पहले जो टाइम होता है उसको हम AM में डिनोट करते हैं। किस में डिनोट करते हैं? AM में हम डिनोट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं एंटी मेरिडियम। आपकी जो बुक है मेंटल मैथ की उसमें भी आपको दिया मिलेगा और मैं आपको समझा रही हूँ। 12 जो सुबह 12 बजे का टाइम है, 12 बजे से पहले मान लो सुबह के 11 बजे हुए हैं, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 11:00 AM। आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मान लो 12 बजे के बाद का टाइम है, मान लीजिए आप दोपहर के 2 बजे हैं, तो आप इसे PM लिखेंगे, पोस्ट मेरिडियम। इसकी फुल फॉर्म होती है AM की एंटी मेरिडियम और PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। तो आपको जो सुबह का टाइम होता है, जो दोपहर से पहले का टाइम होता है, उसको आप AM में रिप्रेजेंट करते हैं और जो 12 बजे के बाद का टाइम होता है दोपहर का, उसे हम PM में डिनोट करते हैं। AM की फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम और PM की फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम। आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम चैप्टर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर 11 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल द टाइम यूजिंग AM और PM। देखो यहाँ पर आपको टाइमिंग लिखा हुआ है 10:50 बिफोर नून। देखो बिफोर नून मतलब दोपहर से पहले। अगर 10:50 दिया हुआ है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 10:50 AM। क्या लिखेंगे? 12:50 AM। क्या लिखेंगे आप? 10:50 AM। डॉट भी लगाएंगे बीच में AM के। 10:50 AM, 10:50 AM आप लिख सकते हैं इसे। उसके बाद है 12 नून, जो दोपहर के 12 बजे, उसे आप लिखेंगे 12 PM। क्या लिखेंगे आप उसे? 12 PM। क्या लिखेंगे आप उसे? 12 PM। 6:30 इन द इवनिंग। 6:30 मतलब इसका क्या हुआ कि 6 बज चुके हैं, पास्ट आ गया। देखो जहाँ पर भी पास्ट आ जाए मतलब वो टाइम हो चुका है। वो टाइम क्या हो चुका है? हो चुका है। और कहीं पर आपको लिखा आ जाए, जैसे नेक्स्ट आपको उसमें दिया मिलेगा 8:45 मतलब 9 बजने वाले हैं, अभी 9 बजे नहीं है। पास्ट का मतलब जो हो चुका, जैसे आपने इंग्लिश में भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़े हैं, तो उसमें क्या था? पास्ट वो होता है जो बीत चुका है। पास्ट क्या होता है? जो बीत चुका है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है 6:30 मतलब 6 बजे कितना टाइम हो गया? हाफ मीन्स आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर क्या आप लिखोगे? 6:30, 2 डॉट आप लगाएंगे, 6:30 PM। इन द इवनिंग बोला इन्होंने तो PM लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? PM। देखो यहाँ पर समझिए, कोशिश गलती मत करना। यहाँ पर 6:30, पास्ट हमेशा वो होता है जो बीत चुका है। तो मतलब 6 बज चुके हैं और 6 बजे कितना टाइम हो चुका है? 6 बजे को भी हाफ मीन्स 6 बजकर आधा घंटा हो चुका है। तो मीन्स 6:30 PM आप इसे लिखेंगे। 6:30 PM आप इसे लिखेंगे। ध्यान देना, गलती मत करना, क्योंकि कहीं पर पास्ट मिलेगा, कहीं पर 2 मिलेगा। जैसे आगे देखो 8:45, यहाँ पर 8:45 का मतलब क्या है? 9 बजने में क्वार्टर टाइम है। मीन्स क्वार्टर टाइम का मतलब क्या होता है? 15 मिनट्स। क्वार्टर से हम क्या समझेंगे? 15। क्या समझेंगे? क्वार्टर से 15, क्योंकि देखो 60 है। एक घंटे में कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स होती है 1 आवर में। तो उसको क्वार्टर से डिफाइन करेंगे, मीन्स 4 टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। अगर हम उसे 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15 मिलेगा, क्योंकि क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 4। तो यहाँ पर देखो, अब इसका मतलब क्या है? 8:45 का मतलब क्या है कि 9 बजने में अभी 15 मिनट है। 9 बजने में अभी क्या है? 15 मिनट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8:45 और इन द इवनिंग है तो हम यहाँ लिखेंगे PM। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? PM। आगे देखो फिफ्थ है 8:15 इन द इवनिंग। देखो यहाँ पर अब पास्ट आ गया। पास्ट 8 मीन्स 8 बजे हुए हैं और क्वार्टर पास्ट हो गया, मीन्स 8 बज के कितने मिनट हो गए? 15। क्योंकि देखो क्वार्टर से हमारा क्या मतलब होता है? 15 और 8 हो गया 8। यहाँ पर है पास्ट मतलब 8 बज चुके हैं, तो 8 बज के कितने मिनट हो गए? 15 मिनट हो गए। और इन द मॉर्निंग है तो हम क्या लिखेंगे? AM लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? AM लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसे? AM लिखेंगे। आगे है 2 इन द आफ्टरनून। देखो दोपहर के 2 बजे है। अब दोपहर के क्या बजे है? 2 बजे है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 PM, क्योंकि हमें पता है 12 बजे के बाद का जो दोपहर के 12 बजे है उसके बाद का टाइम क्या होगा?
PM में होगा। क्या होगा? PM में पोस्ट मेरिडियम। तो ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट। बस इसमें आपको याद रखना है कि अगर क्वार्टर दिया हुआ है उससे रिलेटेड हम लेंगे 15 मिनट्स, और अगर पास्ट दिया हुआ है तो वो समय बीत चुका है, मीन्स वो हो चुका है। और अगर टू कहीं पर दिया हुआ है मतलब वो होने वाला है, मीन्स अभी इतना टाइम होने वाला है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 to 5। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 है हमारे पास, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर। अब टोटल हमें मिनट्स काउंट करने हैं, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो हम सब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 1.5 आवर, इन्होंने क्या बोला है? 1.5 आवर मीन्स 1 घंटा पूरा और 1 आधा घंटा, मीन्स 1 का मतलब 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। आप सबको पता है 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 और हाफ। अब 1 घंटे का आधा, 1 घंटे का आधा, तो 60 का हाफ कितना होगा? 60 का हाफ कितना होगा? 30। कितना होगा 60 का हाफ? 30। तो देखो यहाँ पर 1 का मतलब 60 और हाफ का मतलब इसका आधा। तो यहाँ पर टोटल मिनट्स कितने आ गए? 90। टोटल मिनट्स कितने आ गए? 90। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा हमारा 90 मिनट्स। क्या होगा? 90 मिनट्स। क्या होगा हमारा? 90 मिनट्स आंसर होगा इसका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है 6:45 AM to 7:05 AM, मीन्स 6:45 हुए हैं सुबह के, और हमें बताना है कि 6:45 के बाद से 6:45 से लेकर 7:05 तक का कितने मिनट्स होंगे उसके बीच में। देखो यहाँ पर है आपका 6:45, 6:45, और आप सबको पता है कि यहाँ पर 1 घंटा कितने में होता है? 60 मिनट्स में। 1 घंटा कितने में होता है? 60 मिनट्स में। तो कितने मिनट्स और बाकी है? 15 मिनट्स और बाकी है 1 घंटा होने में पूरा। तो देखो यहाँ से अगर 6:45 हुए हैं तो 15 मिनट्स और बाकी है 7 बजने में। कितने बजने में? 7 बजने में 15 मिनट्स और बाकी है बाकी 7 बजने में 15 मिनट्स और। तो हम क्या करेंगे? देखो 15 मिनट्स तो ये, और यहाँ पर इन्होंने बोला है 7:05। क्या बोला है यहाँ पर इन्होंने? 7:05। तो देखो 6:45 के बाद 7 बजे तक 15 मिनट तो ये हमारे पास आएंगे, और 7:05 के 5 मिनट ये होंगे। तो टोटल हमारे पास जो मिनट्स होंगे वो होंगे 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जो होगा हमारे पास 20 मिनट्स। क्या होगा? 20 मिनट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है (8:15 to 9:15), मीन्स (8:15 to 9:15). इसका मतलब हमारे पास क्या है? (8:15 to 8) हम समझेंगे पहले। (8:15) मीन्स 8 बज के क्वार्टर हो गया 15 मिनट से रिलेटेड। देखो इसको समझो, 8:15 मतलब 8 बज चुके हैं क्योंकि पास्ट है, और क्वार्टर मिनट्स हो गए, मीन्स क्वार्टर का मतलब लेंगे हम 15। क्या लेंगे हम इसका? 15। अब आगे है (9:15). (9:15) का मतलब अभी 9 बजे नहीं है, मीन्स 9 बजे नहीं है, अभी 9 बजने वाले हैं। तो 9 बजने में कितनी मिनट्स है? 15 मिनट्स है। 9 बजने में कितनी मिनट्स है? तो इसका मतलब हमारे पास टाइम कितना हुआ है? 8:45। कितना हुआ है? 8:45। देखो इसका मतलब 8:15 का मतलब 8:15, और 8:45 मतलब 9 बजने में 15 मिनट अभी बाकी है। 9 बजने में 15 मिनट अभी बाकी है, तो ये आ गया 8:45। अब इन दोनों के बीच में पूछा है आपसे कितनी मिनट्स होंगी, मीन्स 8:15 से लेकर 8:45 के बीच में आपके पास कितनी मिनट्स आएगी। तो देखो यहाँ पर 8:15 से 8:45 के बीच में कितनी मिनट्स आएगी? आप देखोगे माइनस करके तो 30 मिनट्स आएगी। कितनी मिनट्स आएगी? 30 मिनट्स आएगी। कितनी मिनट्स आएगी? 30 मिनट्स आएगी। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हमारा 30 होगा, क्योंकि अगर आप 45 में से 15 को माइनस करेंगे, दोनों 8 ही है। देखो ये तो सेम ही है, तो आप 45 में से 15 माइनस कर दीजिए तो आपको 30 आंसर मिल जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 1 3/4 ऑफ एन आवर। 1 3/4, देखो 1 घंटे का मतलब 1 घंटा तो पूरा, 1 घंटा तो पूरा मीन्स उसके लिए 60 मिनट्स हम ऑलरेडी लेंगे। और 3 क्वार्टर्स, कितने? 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स का मतलब 15 और 15 मीन्स 3 क्वार्टर्स हो गए ना ये 15 के। तो टोटल कितने हो गई ये? 45। टोटल कितने हो गई ये? 45। तो 60 मिनट्स ऑलरेडी थे, और फिर 45 मिनट्स और हमारे 3 क्वार्टर्स के हमने ले लिए। देखो इन्होंने लिखा था 1 3/4, तो 1 का 60 मिनट्स लिया, और 3 क्वार्टर्स हमने ले लिए 15 के। तो हमारे पास 45 मिनट्स और हो गई। तो टोटल हम इसे ऐड करेंगे तो 105 मीन्स 105 मिनट्स हमारा आंसर होगा। 105 मिनट्स हमारे क्या होंगे? आंसर्स होंगे, सॉरी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हाउ मच टाइम हैज़ पास्ड फ्रॉम। अब इन्होंने पूछा है कि कितना समय बीत चुका है, कितना समय बीत गया। तो देखो अगर 9:40 से लेकर 1:10 मीन्स सुबह के 9:40 से लेके अगर आप 1:10 तक काउंट करेंगे, दोपहर के 1:10 तक काउंट करेंगे तो कितने घंटे बीत गए। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं आप इसमें कि कितने घंटे इसमें बीत गए। इसको निकालने का क्या तरीका, आप इसमें माइनस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 9:40 पर आप मान लो कोई काम करने बैठे थे और आपको काम करते 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 कितना टाइम हो गया, 1:10 हो गया। तो इन्होंने पूछा है कि आपने कितनी देर काम किया, मीन्स आप कितनी देर वहाँ बैठे रहे। तो बीच का टाइमिंग पूछा है, 9:40 से लेकर 1:10 तक का इन्होंने बीच का टाइम पूछा है। लिखा भी है ऊपर, हाउ मच टाइम हैज़ पास्ड फ्रॉम, मीन्स 9:40 से लेके 1:10 तक कितना टाइम बीत चुका है। आप ऐसे मान लो, कुछ भी मान सकते हो कि 9:40 पर आप कोई काम करने बैठे और आपको वो काम करते करते कितना टाइम हो गया, 1:10 हो गए। तो आपको 1:10 तक कितना टाइम हो गया। मान लीजिए 1 आपको कितना टाइम हो गया, 10। 1 कितना टाइम हो गया, 10। या तो आप सीधे सीधे काउंट कर लीजिए, अगर आप काउंट कर सकते हैं तो देखो 9:40 है, 9:40 पर तो आप बैठे थे, 9:40 पे काम किया आपने, उसके बाद कितने बज गए। देखो 9:40, हम अगर इसको माइनस प्लस कुछ भी ना करें, हम सीधे सीधे निकालें, 9:40 से हमने काम किया 10:40 हो गए, 1 घंटा हो गया। फिर हमने काम किया 11:40 हो गए, कितने हो गए, 11:40 हो गए। फिर हमने काम किया 12:40 हो गए, कितने हो गए, 12:40 हो गए। फिर अब 12:40 तो हुए नहीं, उसके बाद हमने फिर काम किया, उसके बाद 1:40 आएगा सीधा, 1 घंटा अगर हम काउंट करते हैं तो कितना आएगा, 1:40 आएगा। तो देखो 9:40 से 10:40 के बीच में 1 घंटा, ये सारा घिचमिच हो गया। अभी रुको, देखो 9:40 है, 9:40 के बाद 10:40 हो गए, ठीक है। फिर 11:40 हो गए, मैं एक एक घंटे की गैप में लिख रही हूँ। फिर उसके बाद 12:40 हो गए, ठीक है। और उसके बाद हमारा 1:40 हो गया। अब 1:40 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें एक टाइम पूछा है कहाँ तक, 1:10 तक। तो हम पहले इसके काउंट कर लेते हैं। देखो 9:40 से 10:40 के बीच में कितना टाइम हो गया, 1 घंटा। और 10:40 से 11:40 के बीच में कितना टाइम हो गया, 1 घंटा। और फिर 11:40 से 12:40 के बीच में कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, ये तो 1 घंटा। अब देखो 12:40 के बाद 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 बजने में कितना टाइम रह गया, 20 मिनट। 1 बजने में कितना टाइम रह गया हमारे पास, 20 मिनट ही रह गए ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल तो 60 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में, तो 40 तो आ ही गया यहाँ पर। और 1 बजने में कितना टाइम रह गया, 20 मिनट। और 1 बज के कितना दिया हुआ, 10 मिनट। 1 बज के 10 मिनट दिया हुआ, तो 10 मिनट और है हमारे पास। तो टोटल कितने हो गए, 30 मिनट्स। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 30 मिनट्स। तो देखो अब कितना टाइम पास हो गया, 1 2 3, तो 3 घंटे 30 मिनट, 3 आवर 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट। तो आप लिख सकते हो 3 आवर 30 मिनट्स, 3 आवर 30 मिनट्स आप लिख सकते हो कि आपको इतना टाइम बीत गया। आप घंटों के गैप से भी निकाल सकते हैं आप इसको, या फिर माइनस करके भी निकाल सकते हैं। माइनस करोगे तो आपको गलती होगी, क्योंकि जब भी आप माइनस करते हैं तो हम 60 में से ही माइनस कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो 6:15 PM टू 8:50 PM, मीन्स आप शाम को 6:15 पर कोई काम करने बैठे और आपको टाइम कितना हो गया, 8:50। तो देखो कि कितना टाइम आपका बीत गया इतनी देर में। तो 6:15 से अगर हम जाएंगे, देखो पहले आपको लिया 6:15, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 7:15, उसके बाद हमने किया 8:15 तक, ठीक है। 8:50 तक है तो हमने 8:15 तक ले लिया। तो 6:15 से 7:15 कितना टाइम हो गया, 1 घंटा। और 7:15 से 8:15 कितना हो गया, 2 घंटे, सॉरी 1 घंटा हो गया बीच में, मीन्स टोटल 2 घंटे हो गए, ठीक है। 1 घंटा ये हो गया और 1 घंटा ये हो गया, ठीक है। तो 1 घंटा ये हमारा बीत गया, तो 1 घंटा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है 8:50 तक, कहाँ तक है हमारा, 8:50 तक। तो 15 हो गए, 50 आने में कितना रह गया, 35, कितना रह गया हमारा, 35 मिनट्स ही रह गई ना हमारी 50 तक पहुंचने में, क्योंकि 8:15 तो यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो 35 मिनट्स रह गई। तो कितना टाइम हमें बीत गया, टाइम देखो घंटों में कितना आ गया, 1 घंटा 2 घंटे, तो टाइम घंटों में आ गया 2 आवर, और मिनट्स आ गई 35 मिनट्स। तो मिनट्स कितनी आ गई, 35 मिनट्स आ गई। कितनी आ गई ये हमारे पास, 35 मिनट्स। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 आवर 35 मिनट, 2 आवर 35 मिनट्स हमारा जो होगा वो होगा आंसर। 2 आवर 35 मिनट्स क्या होगा, हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
12:20 PM to 1 PM, ये तो बहुत ईजी है। 12:20 पर, दोपहर के 12:20 पर आप कोई काम करने बैठे और आपको 1 बज गया, तो आप सबको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती है, 60 होती है। तो 12:20 तो हो ही गई, 12 बजने के बाद तो 1 ही बजेगा दोपहर का, तो 20 मिनट तो यहाँ आ ही गई ऑलरेडी, तो सिर्फ 40 मिनट ही बची है। तो कितने आएगा आंसर, सिर्फ 40 मिनट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। थैंक यू।